आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब कोर्ट ने फटकार लगाई। इंडिगो क्राइसिस में हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं, यात्री अब भी परेशान हैं और इन हालात पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और हर स्तर पर हुई लापरवाही की एक तरीके से कलई खोलकर रख दी। सरकार से लेकर एयरलाइन कंपनियों तक को आईना दिखाने का काम किया कोर्ट ने। हालांकि आज भी यात्री परेशान दिखे। देश में अलग अलग एयरपोर्ट्स पर जो हलचल चल रही थी वो अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हो पाई है। आज के हालात के बीच कोर्ट में क्या हुआ, कितना अहम है ये जानिए। आपको एक बात बताइए, ये कब से हो रहा है आपका? ये कब से हो रहा है? 3 दिन से हो रहा है। 8-12 बजकर 1 सेकंड को ना। इस संकट का समाधान है कि मिल ही नहीं रहा। यात्रियों की परेशानी है कि कम ही नहीं हो रही। उड़ान है कि सुचारू हो ही नहीं रही। जिम्मेदारी है कि तय हो ही नहीं रही। आज भी 330 फ्लाइट्स रद्द हुई। 9 दिसंबर को 400 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इन सब के बीच मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। यात्रियों की परेशानी से लेकर आर्थिक संकट तक पर सवालों की बौछार कर दी और सरकार ने डीजीसीए को निशाने पर लेकर सख्ती की बात कह दी। इन सब के बीच फ्लाइट्स रद्द होने का सिलसिला जारी रहा और यात्रियों की परेशानी बढ़ती रही। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पहुंची थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के नुमाइंदे एएसजी यानी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि सरकार ने एयरफेयर को 35,000 रुपए से 39,000 रुपए तक पहुंचने से क्यों नहीं रोका? फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए क्या तुरंत कदम उठाए गए? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरी एयरलाइंस को इसका फायदा क्यों उठाने दिया? कोर्ट के इन सवालों पर एएसजी चेतन शर्मा ने जवाब दिया, ये मेरे करने का सवाल नहीं, ये इंडिगो की नाकामी का सवाल है, लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस संकट को सिर्फ इंडिगो बल्कि डीजीसीए को भी निशाने पर लिया। एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि डीजीसीए के कामकाज की भी जांच होगी और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी और उचित कार्रवाई करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि इंडिगो का यह बड़ा फेलियर सामान्य गलती नहीं बल्कि इसमें जानबूझकर लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। इधर सरकार और कोर्ट में मामला चल रहा है। उधर विपक्षी पार्टी भी इस संकट पर सरकार को घेर रही और पूछ रही है कि आखिर इतने बड़े संकट का कौन जिम्मेदार है। इंडिगो एयरलाइंस का पूरा घटनाक्रम हुआ। हजारों की संख्या में एयरपोर्ट्स के ऊपर अफरा तफरी मची हुई थी। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। 21वीं सदी का भारत एक आधुनिक भारत होना चाहिए और हमसे अपनी एयरलाइंस नहीं संभलती। कुछ तो गड़बड़ है। एक कंपनी ने पूरी भारत सरकार को घुटने पे टेक दिया, ऐसा हो सकता है? हैरान हूं इस बात को लेकर कि हाई कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है। ये सरकार के नाकारेपन की वजह से। आज केंद्र सरकार का नाकारापन, निकम्मापन नहीं होता तो शायद हाई कोर्ट को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए अपनी गलतियों का और इंडिगो के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आप कार्रवाई करते तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं आती। पूरा सत्र गायब रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब महंगाई का मां नहीं बोलते, मणिपुर का विषय रहता है तो मां नहीं बोलते, इंडिगो क्राइसिस रहा, लाखों यात्री परेशान हुए, हजार फ्लाइटें कैंसिल हुई, सरकार उन सब पर चर्चा कराने के बजाय दूसरे विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार होती है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है। एक तरफ तो इस संकट से यात्रियों को परेशानी पहुंची तो दूसरी तरफ आर्थिक तौर पर भी इससे नुकसान हुआ। समय पर अगर सरकार ने कोई कड़ा फैसला लिया होता तो ना तो दूसरी एयरलाइंस इस तरह की मनमानी कर पाते और ना ही यात्रियों को इतनी परेशानी उठानी पड़ती। प्रभाकर मिश्रा के साथ विमल कौशिक और दीपक दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
अब आपको हम स्थिति की गंभीरता दिखाते हैं, जिसको समझने के लिए आपको आंकड़ों पर गौर करना होगा, क्योंकि 8 दिन में कुल मिलाकर के 4,900 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। किस तारीख को कितनी, एक एक करके देखते जाइए, जल्दी से दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो 2 दिसंबर को 200 फ्लाइट्स रद्द हो गई इंडिगो की। इसके बाद अगले दिन 3 दिसंबर को 150 फ्लाइट्स, फिर 4 दिसंबर को बढ़ गया आंकड़ा 550 फ्लाइट सीधे रद्द। 5 दिसंबर को 1600 फ्लाइटों पर असर पड़ा, 6 दिसंबर को 800 फ्लाइट्स पर असर पड़ा, 7 को 650, फिर 562 अगला नंबर आता है, देखिए 8 दिसंबर का। 9 दिसंबर को 442 और अब आज का दिन 300 फ्लाइट्स जिन पर सीधा सीधा असर पड़ा। हालांकि इंडिगो घोर लापरवाही स्वीकार करने के बजाय सफाई देने में जुटा है। इंडिगो की तरफ से इस समस्या की क्या वजह बताई गई वो भी देख लीजिए, क्योंकि सफाई पेश की जा रही है। सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये टेक्निकल गड़बड़ियां हैं, जो सबसे आसान रास्ता है बच निकलने का। लेकिन इसके बाद एक और, जिसे आप बेस सिर पैर की दलील कह सकते हैं, खराब मौसम, इसका हवाला दिया गया। एक और गड़बड़ी बताई गई कि सर्दियों के मौसम की वजह से ये जो शेड्यूल है उसमें बदलाव करना पड़ा। एक गड़बड़ी एविएशन को लेकर के, एविएशन सिस्टम में ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, और ये ऐसे बयान है जिनको यात्रियों की परेशानियों के समकक्ष रखकर देखा जाए तो आपका खून खौल उठना लाजमी है, क्योंकि घोर लापरवाही है ये अव्यवस्था, जिसे आप आपराधिक लापरवाही भी कहें तो भी गलत नहीं होगा। और ऐसे में सरकार ने अब तक इसको लेकर क्या कुछ किया है वो भी देखिए, क्योंकि इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन सरकार क्या करने में जुटी है? पहली बात, इंडिगो की 10% उड़ानें घटा दी गई। सरकार का मकसद यह है कि इंडिगो जो क्षमता है उससे ज्यादा उड़ानें न चलाए, बचे हुए जो संसाधन है उनके साथ बचे हुए नेटवर्क को पहले स्थिर तरीके से संचालित करने का काम करे। इसे इंडिगो के खिलाफ पहली सजा कहा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, 10 बड़े एयरपोर्ट्स जो है उस पर IAS अधिकारी भेजे गए, जिनका काम यह होगा ये पता लगाना कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आ रही है, ताकि उसका जल्द निवारण किया जा सके। तीसरी बड़ी बात, DGCA की भी जांच होगी। ODR मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि DGCA के कामकाज की भी जांच होगी, और दूरी के हिसाब से किराया निर्धारित। हालांकि इसमें एक पेच ये है, कनेक्टिंग फ्लाइट्स में एयरलाइन कंपनियों के ये नियम नहीं लागू करने की बात सामने आ रही है। जो कम किया गया है किराया, उसको एयरलाइन कंपनियां टेक्निकलिटीज ढूंढ के कम नहीं कर रही हैं, और यह भी यात्रियों की परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन अब कोर्ट के रुख के बाद क्या सरकार कोई और ठोस कदम उठाएगी जिससे इस महासंकट से मुक्ति मिले, और जो इस हाहाकार के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके? आगे ऐसा ना हो ताकि। और अब चलिए